आई थिंक सुनने में कोई गलती हुई है मुझे। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। देयर आर सम कॉम्प्लिकेशंस। सच तो ये है कि रिजल्ट हमारी उम्मीद के बिल्कुल बरक्स आए हैं। अ, क्या क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है मिस्टर फिदा कि आप दोनों नेचुरली कंसीव नहीं कर पाएंगे कभी भी। नेचुरली कंसीव नहीं कर पाएंगे तो क्या हुआ? ट्रीटमेंट्स होती हैं, मेडिसिन होती हैं, तो हम ट्रीटमेंट के थ्रू कंसीव कर लेंगे। आई डोंट थिंक कि कोई बड़ी बात है, राइट? ये दवाओं से हल होने वाला मसला नहीं है आप लोगों का। आप जो भी कहना चाह रही हैं साफ साफ कहें। आई एम वेरी सॉरी। अनफॉर्चुनेटली मिस्टर फिदा, आपके रिजल्ट में कुछ ऐसा आया है कि आप कभी भी नेचुरल कंसेप्शन नहीं कर सकेंगे। आई अंडरस्टैंड दिस मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू हेयर, बट आई एम वेरी सॉरी। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप कभी बाप नहीं बन सकते। ओके, चला गया। सिदा, तुम खामखा इतने परेशान हो जाते हो। चेहरा देखो, बिल्कुल उतर गया है। आखिरी गायनेकोलॉजिस्ट थोड़ी है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तुम देखो कितने कपल्स होते हैं जिन्हें औलाद की खुशी 10-10, 15 साल तक नसीब नहीं होती है। वो नॉर्मल रहते हैं, जिंदगी गुजारते हैं, सॉल्यूशंस ढूंढ लेते हैं। हम भी कर लेंगे ना। अच्छा, मैं काम करती हूँ, समन की दोस्त है, वो यूके में गायनेकोलॉजिस्ट है। मैं उसको रिपोर्ट्स पूछ देती हूँ, हमें सेकंड ओपिनियन भी मिल जाएगा। तो अगर उसने भी यही कहा तो हम फर्टिलिटी सेंटर चले जाएंगे। ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। वहां पे तो जाते ही वो कपल्स में सबसे ज्यादा मायूस हो जाते हैं और उनका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा होता है। इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इट्स ओके। इस और हो गया सनम, इस वक्त विल बी शास्त्र से रहना। No, 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 I'm good. Let's just go home. Let's go home. चौथा मैं कैसे करूँगी सब? आप परेशान ना हो, मैं कुछ करती हूँ मैम। कुछ और अरेंजमेंट करते हैं, फिक्र ना करें प्लीज़। प्लीज़ कुछ करो। ये तो नहीं, लेकिन आज उनकी तबीयत वाकई बहुत ख़राब हो गई थी। अच्छा, हाँ, उसको बहुत चोट भी आई है, हर्ट हुई। मारा है उसे? जी, आपको संभालना भी बहुत मुश्किल हो गया था। अब बट आप परेशान ना हो, मैं करती हूँ जल्दी कोई अरेंजमेंट। फिदा मेरी जान, ऐसे करोगे तो हम सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? बात करते हैं, कोई सलूशन निकालते हैं, सब ठीक हो जाएगा। फिदा, मेरे से तो बात। ना मुझे खामोशी चाहिए थोड़ी देर के लिए। मुझे ना कुछ कहना है और ना कुछ सुनना है, प्लीज। एटलीस्ट टॉक टू मी। क्यों कुछ नहीं कहना? There's nothing to talk about. Please खामोश हो जाओ। I don't want to talk about it. I just don't. फिदा, ऐसे मत करो यार, प्लीज। हमें इस बारे में बात। मुझे अकेला छोड़ दो थोड़ी देर। ओके नहीं, I think मैं खुद ही यहाँ से चला जाता हूँ। कहाँ जा रहे हो इस वक्त? I need an escape. फिदा, ये फिदा, अच्छा चाबियां। ये इतने अंधेरे में यहाँ क्या कर रहा है? अकेला पार्क में बैठे। लगता है सनम से कोई जबरदस्त झगड़ा करके आया है।
खैर वो भी तो बड़ी डांडी औरत है ना, अक्सर नौकरी करने वाली औरतों का दिमाग खराब ही होता है। क्या हाल है फिदा मियाँ? ठीक हो ना? खैरियत है ना? जी। इस तरह यूं अकेले बैठे हो? घर में खैरियत है ना? खैरियत है, बस वैसे यहाँ आके बैठ जाता हूँ। अरे वैसे तो कोई आके पार्क में अकेले नहीं बैठता। सिर्फ दो ही तरह के लोग बैठते हैं आके अकेले में, एक वो जिनको डिप्रेशन होता है और दूसरे वो जिनके घर में गड़बड़ होती है। ये अपनी सनम के साथ कोई झगड़ा हुआ है क्या? अरे यार ये औरतें होती हैं ना, बहुत जज्बाती होती हैं। दिली तस्कीन मिलती है मर्दों को अपनी उंगलियों पर नचा कर इन्हें। खुदा ना खास्ता मैं अपनी सनम बेटी की बुराई नहीं कर रहा, मैं तो जाती तजुर्बा है 29 साल की शादी का। तुम्हारी आंटी भी यही करते हैं। बस हो जाए सही कोई बात उनकी मर्जी के खिलाफ, उफ, सारा घर सर पे उठा लेती है। फिर मेरी खैर नहीं। तुम्हारे में और मेरे में फर्क सिर्फ ये है कि मैं इस तरह पार्क में आके अकेला बैठ नहीं सकता। अब माँ है ना घर पे, परेशान हो जाती है, तो इसलिए मैं घर में ही रहता हूँ। बस दुम दबा के किसी घर की नुक्कड़ में बैठ जाता हूँ, कान बंद करके। ओए होए, मच्छरों का सीजन शुरू हो गया है। मलेरिया शलेरिया, ये डेंगी मैंगी, ये फैल रहा है आजकल बहुत। इसलिए अकेले यहाँ बैठे हो, मुझे डर है कि बीमार ना हो जाना कहीं। देखो अंकल हूं तुम्हारा, अंकल बाप की तरह होता है। कोई बात दिल में है तो मुझसे कर लो। मैं अंकल मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरा यकीन करें। आप मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दें। अरे इतना भी बेवकूफ नहीं कि बेटा परेशान हूं तो मैं उसको अकेला छोड़ के चला जाऊं। देखो शेयर कर लेने से दिल का जो बोझ है ना, वो हल्का हो जाता है। मेरे दिल पे कोई बोझ नहीं है अंकल, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मैंने आपसे कहा है कि मैं बस ऐसे ही आके यहाँ पर बैठ गया था, कुछ नहीं, यकीन करें मेरे। हाँ तुम तो ऐसे ही हवाखोरी करने यहाँ आकर बैठे, घुटनों तक मुंह लटका कर। आखिर ऐसा क्या हुआ है इसके घर में, ऐसा कुछ जिससे इसकी मती मारी गई? ये अपने आप में नहीं लग रहा। देखो बेटा, घर में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। ये बस मर्द को जरा दिल मजबूत करना पड़ता है, तहम्मुल मजाजी से काम लेना पड़ता है। औरत बेचारी कमजोर होती है। मेरी फिक्र ना करें आप, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, यकीन करें। आप बैठिए यहाँ पर, मैं चलता हूँ।